नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मथुरा जिले में भूमाफिया अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वह माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की भी खुली अवहेलना करने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार माननीय सिविल जज SG 5 वाद संख्या 568 सन 2003 द्वारा 12 वर्षों तक चले एक जमीन विवाद के मुकदमा मौजा जचौंदा की बेनामा जमीनी रजिस्ट्री के स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद भी 3/10/2024 को इसी खारिज शुदा जमीन को दोबारा फर्जी एवं कूटरचित बैनामा कर लिया गया। इस गंभीर मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं: सचिन ठाकुर पुत्र मोहन सिंह निवासी कुमार गली गुर्जर घाटी मथुरा, सोनू अग्रवाल पुत्र सुरेश अग्रवाल निवासी माधवपुरी मोहली रोड मथुरा, सुरेश चंद्र पुत्र प्रभुदयाल निवासी अडिंग, इस्लाम खान पुत्र हुसैनी निवासी अडिंग, अंजलि पुत्र गोपाल प्रसाद पत्नी मनीष अग्रवाल निवासी भूतेश्वर मंदिर रोड भूतेश्वर कृष्णानगर मथुरा, आशीष कुमार पुत्र गोपाल प्रसाद निवासी भूतेश्वर मंदिर रोड भूतेश्वर कृष्णानगर मथुरा। आरोप है कि ये लोग सदर तहसील मथुरा को अधिकारियों को गुमराह कर फर्जी एवं कूटरचित षड्यंत्र बैनामा जालसाजी से पुनः बैनामा कर दिया। जमीन पर न्यायालय का स्पष्ट खारिज आदेश पहले से मौजूद है। चश्मदीदों के अनुसार ये भूमाफिया अपने साथ काफी गुंडों की फौज लेकर चलते हैं और स्थानीय लोगों को डराकर धमकाकर अवैध कार्य करते हैं। जिले में इनके खिलाफ लोगों में भय का माहौल है। क्या अदालत के आदेश की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है? कब तक मथुरा की पवित्र भूमि भूमाफियाओं के हाथों लुटती रहेगी? जिला प्रशासन और शासन से मांग की जा रही है कि न्यायालय की अवमानना करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। मामला ये है कि एक सचिन ठाकुर है जो कि भूमाफिया किस्म का आदमी है। एक हमारी माता के नाम से एक मुकदमा लिखा था 2004 में बत्तू देवी व पूरन देवी के नाम से। तो कोई गोविंदा से हमारी माँ ने ज़मीन ली थी, तो मुक्तारनामा के आधार पर ज़मीन गई थी। तो उस समय पर 23 के आधार पर हमारी माँ के नाम दाखला खारिज हो गया। दाखला खारिज होने के बाद में उसका खाता संख्या हुआ 261। तो 261 आधार पर हमारी माँ ने ज़मीन बेच दी अरुण अग्रवाल को। तो अरुण अग्रवाल ने जो चैन बेची होगी, पंकज सप्रा को बेची होगी, वो मामला है। आपको बताएं। अच्छा, मामला ये कहाँ चल रहा है इस समय? इस समय मामला कहीं नहीं चल रहा है। एक भूमाफिया किस्म का आदमी है जो कि सचिन ठाकुर है। उस पर काफ़ी मुकदमा मथुरा जिले में लगे हुए हैं और नामी चर्चित आदमी है। हम आपको बता दें कि इसने क्या किया है कि हमारी माँ ने जो 3 हिस्सा खरीदे थे, मंजू देवी और मालती देवी, बत्तू देवी, 3 हिस्सा, यानी कि जो बत्तू देवी वाला हिस्सा हमारी माँ ने खरीदा गोविंदा से, वो बैनामा सिविल न्यायालय ने 2015 में खारिज कर दिया। उस खारिज बैनामा जो हो गया है उसी जो कि तहसील यानी कि तहसील में वहाँ पर दर्ज भी हो गया है नकल में कि ये बैनामा सारे खारिज होते हैं बत्तू द्वारा। और जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे भी दर्ज हो गए हैं। इस सचिन ठाकुर ने वहाँ से जो मथुरा की तहसील सदर पड़ती है, तहसील से मिलकर वहाँ से उन बैनामाओं को दिखाया कि हमने मंजू यानी कि बत्तू देवी से ज़मीनें ली है, हमने मंजू से पूरन देवी से ज़मीन ली है। उनको यानी कि तहसीलदार को गुमराह करके दूसरे खाते से इसने ज़मीन अपने यानी कि दाखला खारिज चढ़ा दिया है। तो दाखला खारिज चढ़ा दिया है तो ये जो केवल ऐसी ज़मीन खरीदता है जो कि कोर्ट ने खारिज कर दी हो, माननीय सिविल न्यायालय 2015 में खारिज कर दिया है। ऐसी ज़मीनों को खरीदते हैं भूमाफिया। एक सुरेश, वो अडिंग के सुरेश है, कोई सुरेश मास्टर, वो केवल उस पर काफ़ी मुकदमा लगे हुए हैं। ऐसी ज़मीनों को केवल खरीदते हैं और गरीबी लोगों को केवल तरसाते हैं। आपको बताएं, हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारी माँ ने 23 में यानी कि 2003 में यानी कि सन 93 में ज़मीन खरीदी गोविंदा से 20,000 रुपये में। हमारी माँ ने ज़मीन बेची 2003 में अरुण अग्रवाल को। मथुरा के जो अरुण अग्रवाल मार्बल की दुकान है वहाँ पे बेची थी हमारी माँ ने। तो वहाँ पे 50,000 रुपये में बेची थी। 50,000 रुपये में हमारी माँ के नाम 23 में दाखला खारिज हो गया। दाखला खारिज के आधार पर हमारी माँ ने बेची थी। तो ज़मीन बेची तो पता पड़ी कि कोई मुकदमा चल रहा है, तो उन्होंने पता कि हमारी ज़मीन बेच दी। गोविंदा से आया, लेकिन तो वो जो ज़मीन बेची तो 20 साल लगभग सिविल न्यायालय में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के आधार पर जो मुकदमा चला डिसाइड 15 में हुआ। 15 में चलने के बाद में बत्तू देवी के पास बत्तू देवी की ज़मीन पहुंच गई। अब यहाँ पर जो सचिन जो भूमाफिया है जो कि कुमेर घाटी का रहने वाला है, मथुरा का ही, तो ये क्या करता है, केवल ज़बरदस्ती हमारे पास आया, मानने का प्रयास कर रहा है। और सबसे पहली बात यह है ACGM मथुरा प्रथम से गुमराह करके हमारे नाम मुकदमा लिखवा दिया इसने, जो कि न्यायालय में पहले, जबकि हमारी माँ के नाम से एक मुकदमा लिख रहा था पहले, यानी कि इसी मामले को यानी कि 261 ईयर को लेके 2004 में 3 में मुकदमा लिखा है दोबारा, जबकि इसने क्यों मुकदमा लिखवा दिया हमारे खिलाफ?
जब मुकदमा न्यायालय ने खारिज कर दिया, हमारी मांग हार गई, तो इसका क्या आधार है? केवल ये लोग हैं, 5-7 लोग हैं, आपको बताऊं, ये सुरेश बनिया हैं, ये लोग केवल भूमाफिया का काम करते हैं। इस समय पे हमारी माँ के 4 पुत्र हैं, दिनेश, रमेश, राजू और पिंटू। हम अपनी ज़मीन पर काबिज हैं, मंजू मालती देवी की ज़मीन पर काबिज हैं। जो हमारी माँ ने संपत्ति खरीदी थी, उस समय पे खरीदी थी सन 93 में, वो ज़मीन कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन हमको यही है, पुलिस से एक निवेदन है कि हमारी जान बचाई जाए किसी वजह से। भूमाफिया उतरिया, इन भूमाफियाओं से हमको बहुत डर लग रहा है। और हमारे साथ में, हमारे पास में पूरा एविडेंस है जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट खारिज के आधार पर जो बत्तो देवी की ज़मीन है, बत्तो देवी के पास वही, लेकिन जो हमको भूमाफिया बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी यही है कि इसने केवल ACGM प्रथम को केवल गुमराह करके हमारे नाम FIR दर्ज कराई है। हमारा कोई नहीं, हमने कोई ऐसी ज़मीन फालतू नहीं बेची है। हमारी जान बचाई जाए किसी प्रकार से करके। इस भूमाफिया हमारे पास आता है, अपनी गाड़ी लेके आता है, चाहे हमको धमकाता है, और इसके पास बाउंसर रहते, गुंडा है ये। हमारी जान बचाई जाए। मैं एक पेशा से पत्रकार हूँ, मैंने जीवन में काम किया है तो बढ़िया काम किया है। केवल न्याय की खबर लगाता हूँ, वैसी कोई खबर नहीं लगाता हूँ। और मैंने जो काम किया है बढ़िया ही काम किया है। लेकिन हमारी माँ ने जो संपत्ति खरीदी, वो संपत्ति सारी खारिज हो चुकी है। इन भूमाफियाओं से हमारी जान बचाई जाए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।